एक साधक को अपने मन पर कंट्रोल करना होता है या फिर उसे अपने मन के विपरीत जाने की प्रैक्टिस करते रहनी होती है, क्योंकि हमारे भीतर से अपने मन माफिक जो जी रहा होता है वो हमारा अहंकार होता है। मतलब अगर हमारा जीवन हमारे मन के अकॉर्डिंग चल रहा है तब तो हम खुश होते हैं। अगर हमारा जीवन हमारे मन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो हम दुखी होते हैं। मतलब अहंकार दुखी होता है या फिर अहंकार खुश होता है। लेकिन अंतिम सत्य की राह पर एक साधक को चित्त वृत्तियों का ज्ञान भी हो जाता है। मतलब उन्हें पता लग जाता है कि हमें मन के अकॉर्डिंग नहीं करना है। अगर हम मन के अकॉर्डिंग ही सरवाइव करने वाले हैं तो सिंपली हमारे अहंकार में बढ़ोतरी हो रही है या फिर अभी भी हम बेहोशी के ही आवरण में हैं। फिर भी साधक कुछ भी करके अपने अंतिम सत्य वाली यात्रा को आगे बढ़ा रहा होता है। मे भी वो ध्यान करेगा या फिर वो मंत्र जप करेगा, लेकिन ध्यान करते वक्त या फिर मंत्र जप करते वक्त भी साधक का ध्यान करने में या फिर मंत्र जप करने में पूरी आसक्ति नहीं होती है या फिर आधे अधूरे मन से वो मंत्र जप या फिर ध्यान कर रहा होता है। मतलब मंत्र जप या फिर ध्यान करते वक्त भी साधक का जब मन नहीं लगता है तो भी वो मंत्र जप या फिर ध्यान कर रहा होता है। और ये जो सिचुएशन होती है सिर्फ मंत्र जप करने में या फिर ध्यान करने तक ही सीमित नहीं होती है। मतलब ना चाहते हुए भी हम इंसानों को कुछ काम करने पड़ते हैं अपने इस मानव जीवन में। लेकिन यहाँ पर एक साधक के बारे में बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि साधक का मन लगा रहता है ध्यान करने में या फिर मंत्र जप करने में, लेकिन फिर भी वो कर रहा होता है। तो हर वक्त ध्यान के लिए या फिर मंत्र जप के लिए मैं भी रेडी नहीं होता हूँ। मतलब पूर्ण रूप से निष्ठावान मैं भी नहीं होता हूँ। लेकिन एक दिन मुझे क्या दिव्य अनुभूति होती है कि जो भी मैं मंत्र जप करता हूँ या फिर ध्यान करता हूँ या फिर चिंतन मंथन करता हूँ, उनमें से कई बार मैं ना चाहते हुए भी वो सब कर रहा होता हूँ। तो मुझे क्या अनुभूति होती है कि जो भी आज तक मैं ये मंत्र जप करता हूँ, भगवान स्वामीनारायण को याद करता हूँ, चिंतन मंथन करता हूँ, ये सब मैं कई बार ना चाहते हुए भी या फिर आधे अधूरे मन से भी करता हूँ। लेकिन जिस वक्त मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता है तब भी जो मैं ये मंत्र जप या फिर ध्यान वगैरह करता हूँ, चिंतन मंथन करता हूँ, ये सब मुझसे करवाया जा रहा है, ऐसी अनुभूति मुझे होती है। और ये मेरी आज तक की सबसे अचंभित करने वाली अनुभूति है। मतलब मैं हर रोज़ वचनामृत पढ़ता हूँ, हर रोज़ भगवान स्वामीनारायण का मंत्र जप करता हूँ या फिर हर रोज़ मैं ध्यान भी करता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं आधे अधूरे मन से या फिर फोर्सली ये सब करता हूँ। लेकिन जो मैं वो फोर्सली कर रहा होता हूँ, मतलब मैं मंत्र जप भी कर रहा हूँ और मेरा मन भी नहीं लग रहा है मंत्र जप करने में, या फिर ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने में मेरा कोई इंटरेस्ट जैसा भी नहीं है, तब भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि हर रोज़ मुझे ये सब करने की आदत है। तो मुझे किस तरह की अनुभूति होती है कि ये सब जो ना चाहते हुए भी मैं कर रहा हूँ वो सब भी मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। मतलब कोई और मुझसे ये करवा रहा है। सच बताऊँ तो करने वाला ही कोई और है, ऐसी अनुभूति मुझे हुई थी। मतलब जो मैं ना चाहते हुए कर रहा हूँ, जो जो हमें पसंद होता है वो तो एक अलग चीज़ हो गई। मतलब हर बार तो हमें मंत्र जप करने में अच्छा जैसा नहीं लगता है या फिर ध्यान करने में अच्छा जैसा नहीं लगता है। मतलब सिचुएशन हमारे विपरीत जैसी होती है तब भी हम करते हैं। लेकिन उस विपरीत सिचुएशन में भी जो हमने भगवान स्वामीनारायण का ध्यान किया या फिर मंत्र जप किया या फिर हमने वचनामृत का अध्ययन किया, तो वो सब भी मुझसे करवाया जा रहा था या फिर कोई और कर रहा है मेरे भीतर से। ये ऐसी अनुभूति मुझे होती है और वो अनुभूति कुछ ऐसी थी कि कई दिनों तक मुझे शब्द ही नहीं मिले इसको मैं बताऊं कैसे। और जो ये अनुभूति मुझे हुई है ये मेरे गुरुजी की कृपा से ही मुझे हुई है। मतलब पिछले 7-8 महीनों से, जब से मैंने अक्षरधाम वन से यात्रा शुरू की थी तब से लेकर आज तक मेरा कोई भी स्थान फिक्स नहीं होता है। मेरा दिन कहाँ होगा, रात कहाँ होगी, मेरा कोई भी फिक्स नहीं होता है। मैं कौन से एरिया में होऊंगा, कब तक होऊंगा, ये भी फिक्स नहीं होता है। कई बार परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं होती हैं तब भी मुझे कुछ काम करने होते हैं। और ये सब जो टोटली मेरे साथ आज तक हुआ है पिछले 7-8 महीनों में, ये सब किसी और के द्वारा करवाया गया है या फिर करने वाला ही कोई और है, ऐसी अनुभूति मुझे
हुई थी पिछले 10 दिनों में। मतलब मेरे द्वारा ये सब करवाए जाना जो वास्तविक करता है वो कोई और था। ये अनुभूति ऐसी हुई थी मुझे, ये मॉर्निंग के टाइम पर मुझे हुई थी और थोड़ी देर तक तो मुझे सब कुछ याद था, लेकिन धीरे धीरे मैं ये सब भूलने जैसा लगा। मतलब याद तो था कि ऐसा हुआ है, लेकिन बताने के लिए शब्द जैसे नहीं मिल रहे थे मुझे। अगर आपको मंत्र जप करने में या फिर ध्यान करने में या फिर वचनामृत पढ़ने में इंटरेस्ट जैसा नहीं आता है, हर दिन तो नहीं आता है, कभी कभी सिचुएशन आपके विपरीत जैसी होती है, लेकिन तब भी आप वो कर रहे होते हैं, तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपसे ये सब करवाया जा रहा होता है। मतलब करने वाले तो वास्तविक परमात्मा ही होते हैं। मेरे को ऐसी अनुभूति हुई थी और इस अनुभूति में जब भी अब आजकल मेरा कोई भी काम करने में अगर मन नहीं लगता है, स्पेशली काम, तो मैं यही मतलब ध्यान करना भगवान स्वामीनारायण का, मंत्र जप करना या फिर वचनामृत पढ़ना या फिर किसी सिद्ध पुरुष की जीवनी का चिंतन मंथन करना, इसे ही मैं मतलब वास्तविक काम मानता हूँ। बाकी तो वो अलग वाला होता है, सांसारिक वाला। तो उसमें अगर मेरा मन नहीं लग रहा होता है चिंतन मंथन करने में, तो ये सब जब मन नहीं लग रहा होता है उस वक्त भी मेरे से ये करवाया जा रहा होता है। मन ना लगते हुए भी मेरे से ये काम करवाया जा रहा होता है कि स्पेशली मुझे तैयार किया जा रहा होता है। मन का सहयोग ना होने के बावजूद भी मेरे द्वारा ये करवाया जा रहा होता है, स्पेशली मुझे ये तैयार किया जा रहा होता है। ऐसी मुझे अनुभूति होती है। क्या आप में से किसी को ऐसी अनुभूति आज तक हुई है? मे भी किसी न किसी को तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि ये अनुभूति आज तक की मेरी सबसे विरली अनुभूतियों में से एक है। और वैसे भी ये परब्रह्म वाले लेवल की अनुभूति है, मतलब ये माया मार्ग वाली अनुभव या फिर अनुभूतियाँ तो नहीं है। जो भक्ति हम ना चाहते हुए भी करते हैं, वो भी परमात्मा द्वारा हमें तैयार करने के उद्देश्य से हमसे करवाई जा रही होती है। बाकी काम जो भी हम इस दुनिया में करते हैं, इस संसार के बीच में, वो तो बाकी बात की बात है। लेकिन जो मैं ये मंत्र जप वगैरह करता हूँ, ध्यान करता हूँ या फिर चिंतन मंथन करता हूँ, और जब परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं होती हैं तब भी जो मैं ये करता हूँ, मतलब मंत्र जप कर रहा हूँ, ध्यान मेरा कहीं और है, या फिर ध्यान कर रहा हूँ मैं और असलियत में मैं करना नहीं चाहता हूँ, या फिर मैं बद्ध होकर जैसा ही कर रहा हूँ, तो वो सब भी मेरे द्वारा कोई और कर रहा है। मुझे ऐसी अनुभूति हुई है और इस अनुभूति का असर लगभग 1.5 घंटे तक मेरे पास में रहा था। उसके बाद सिर्फ दृश्य जैसा बचा हुआ था, शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं कैसे बताऊं। लेकिन इस छोटे से दिव्य अनुभव से आज मैं ये कह सकता हूं कि जो सर्व करता हरता होता है वो तो एक्चुअल में परमात्मा ही होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।